हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्पाउस एस्ट्रोलॉजी। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि मैरिज प्रॉमिस आपकी कुंडली में है या नहीं है। इसके लिए मैं अपने ही कमेंट सेक्शंस को देखने वाली हूँ कि किस तरीके से हम लोग कोई कुंडली उठा सकते हैं। तो ये देखिए, पहली ही कुंडली हम लोग को मिल रही है 11 मार्च 2002 11:50 AM, विजापुर, गुजरात। तो देखते हैं इनके बारे में। हालांकि इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि ये फीमेल है या मेल है, बट फिर भी हम लोग इन्हें मेल की तरह ट्रीट करने वाले हैं। तो नाम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, जैसे हम लोग टेस्ट करने वाले हैं तो टेस्ट लिख दिया है। और डेट ऑफ बर्थ इनकी 11 मार्च 2002 11:50 AM, विजापुर। एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहती हूँ, हालांकि इनसे मेरी बातचीत नहीं हुई है, ये मेरे एक सब्सक्राइबर ही हैं, जिस वजह से मैं इनकी कुंडली एनालाइज यहाँ पर कर रही हूँ। क्योंकि हमें एक ना एक ऐसी चाहिए होगी कुंडली जिससे हम लोग समझ सकें कि केपी कुंडली किस तरीके से देखनी है। अब इनसे मेरी बातचीत नहीं हुई तो मुझे नहीं मालूम है कि इनका टाइम ऑफ बर्थ इनको सही से पता है या नहीं पता है। लेकिन आप लोगों को मैं ये बात ज़रूर बता देना चाहती हूँ कि आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ मिनट के साथ बिल्कुल सही पता होना चाहिए, अदरवाइज केपी कुंडली में दिक्कत आ जाएगी। तो अभी जो भी एनालाइज होना है वो पूरा का पूरा केपी के माध्यम से ही होना है। अब जैसे कि ये आप मैं एस्ट्रोसेज कुंडली ऐप यूज़ कर रही हूँ, आप कोई और ऐप यूज़ करेंगे तो उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। ये आपकी लग्न कुंडली है, ये आपकी नवमांश है, और ये चंद्र कुंडली, चलित कुंडली। इन चारों में से किसी का भी यूज़ अभी हमें नहीं करना है, हमें केपी कुंडली का यूज़ करना है। तो ये आप नीचे देख सकते हैं, इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ग्रह, दशा, फलादेश, केपी, षोडश वर्ग, लाल किताब, वर्षफल। इसमें हम लोगों को केपी सेक्शन में जाना है। तो जैसे ही आप केपी सेक्शन में जाएंगे तो आपको एक कुंडली ओपन होके आ जाएगी, ठीक है। तो इसी का हमें यूज़ करना है और फिर आपको कस्प पे जाना है। अगर आप इंग्लिश में यूज़ कर रहे हैं तो आपके यहाँ पे कस्प लिख के आएगा। मैं इंग्लिश में भी करके अभी लैंग्वेज चेंज करके आपको दिखा दूंगी, अभी हिंदी वालों के लिए हो रहा है। तो भाव संधि पे जब आप आएंगे तो आपको सेवेंथ देखना है, सेवेंथ भाव है, वहां पे आपको देखना है कस्पल सबलॉर्ड इसका क्या बन रहा है। तो सेवेंथ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड देखिए, यहाँ पर राहु बन रहा है। सेवेंथ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड राहु बन रहा है। अब आपको ये राहु जो है ये अनटेनेंटेड है कि टेनेंटेड है, ये चीज आपको देखनी है। मतलब राहु किसी का नक्षत्र लॉर्ड तो नहीं बन रहा है। अगर राहु किसी का नक्षत्र लॉर्ड बन जाएगा तो राहु फिर अपने रिजल्ट नहीं दे पाएगा, और अगर नहीं बन रहा होगा तो फिर रिजल्ट देगा। तो राहु को हम लोगों ने देखा तो वो गुरु का नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है, तो फिर राहु अपने रिजल्ट देने में समर्थ नहीं है। तो फिर हम लोग राहु का नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड दोनों देखेंगे। तो राहु का आप देखिए नक्षत्र लॉर्ड क्या है, मंगल है, और सब लॉर्ड क्या है, शनि है। तो राहु जितने रिजल्ट नहीं देगा उससे कहीं ज्यादा मंगल और शनि देंगे। लेकिन फिर भी अगर इस व्यक्ति की कुंडली में आपको ये चेक करना है कि पार्टनर कैसा होगा, तो उसके लिए कहीं ना कहीं राहु जिम्मेदार होगा, ठीक है। राहु जो कि सेवेंथ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड बना है, वो टेनेंटेड है अनटेनेंटेड है नो मैटर, हम लोग को उसका ध्यान नहीं देना है। हम लोग को राशि कुंडली में आ जाना है, और राशि कुंडली आपकी यही है जो आपकी लग्न कुंडली थी, इसमें आपको आ जाना है। और यहाँ पे देखना है राहु आपका कहाँ पर बैठा है, ठीक है। पहली बात, जहाँ पे वो बैठा होगा उस एरिया से संबंधित जगहों पर आपको आपका स्पाउस मिल सकता है, ये आपको पता चलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राहु फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है। तो ऐसे में ऐसे इंसान को स्वयं से एफर्ट करना पड़ेगा अगर वो शादी करना चाहता है। और ऐसा होगा इस इंसान के साथ कि बहुत बार इसकी लाइफ में इसको सामने से रिश्ते तो आएंगे, लेकिन ये खुद से एफर्ट नहीं करेगा, और जब तक खुद से एफर्ट नहीं करेगा तब तक इसकी शादी नहीं होगी, ये चीज देखी जाएगी। तो अगर फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है आपका सेवंथ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड, तो आपको खुद से एफर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही शादी होगी आपकी। दूसरी चीज, जो आपका सेवंथ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड बन रहा है वो आपको कहीं ना कहीं आपके स्पाउस का बिहेवियर बता रहा है। तो राहु आपका पहली बात तो उच्च का है, तो यहाँ पे एक चीज ये समझ में आती है कि आपका जो स्पाउस होने वाला है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर का होगा। राहु आपका शनि के साथ प्लेस्ड है, यानी कि ऐसे का जो दिमाग होगा वो काफी शातिर चल सकता है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो
कि ऐसा ऐसा इंसान का दिमाग चलेगा कि सामने वाले को तुरंत ही उसने आंसर दे दिया, बहुत ही क्विकली आंसर देने वाला होगा। तो कहीं ना कहीं मामलों में बहुत अच्छा होगा, लेकिन जब ससुराल के साथ संबंधों की बात आएगी तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत समझ में आ सकती है, क्योंकि राहु हमारे ससुराल को भी रिप्रेजेंट करता है। हालांकि ये सब बहुत अलग बातें हैं, अभी केपी कुंडली पे ही फोकस करते हैं। तो राहु से आपको ये पता चल गया कि आपका जो स्पाउस है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर का होगा, जो भी है मुंह पे बोल देगा, और ऐसी बात बोलेगा कि आप सामने वाले को लगेगा कि ये क्या बोल दिया। कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत ही अजीब बात बोल देते हैं, या बहुत ही ऐसी बात बोलते हैं जो सामने वाले को बुरी लग जाती, बट वो होती सच है। इस तरह का कुछ बिहेवियर होगा। साथ ही में आप देखेंगे कि ऐसे इंसान का जो स्पाउस होने वाला है राहु की वजह से बहुत ज्यादा शक्की हो सकता है। अब राहु की उच्च की एनर्जी है, तो यहाँ पर शक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा आपके स्पाउस का, ये देखा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये सारी तो बातें हो गई कि आपका स्पाउस कैसा होगा कैसा नहीं होगा। इन सारी बातों से हट के अभी हमें ये बात करनी थी कि आपकी कुंडली में मैरिज का प्रॉमिस है भी या नहीं है। तो उसके लिए पहले चेक करेंगे, जैसे कि 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड राहु देखा हमने, फिर राहु देखा अनटेनेंटेड है कि टेनेंटेड है, तो राहु देखिए, राहु नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है, तो फिर वो अपने रिजल्ट कम ही दे पाएगा। तो राहु का नक्षत्र लॉर्ड देखेंगे और उसी का सब लॉर्ड भी देखेंगे। तो राहु का नक्षत्र लॉर्ड मंगल है और सब लॉर्ड शनि है। तो देखते हैं, यहाँ पर आप आ जाएंगे ग्रह निर्देशन में, तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, राहु 1 7 11 12। हालांकि वो अपने रिजल्ट देने में सक्षम नहीं था, लेकिन आपको 7 11 दिख गया है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये इंसान थोड़ा ही प्रयास कर ले, खुद से थोड़ा सा ही प्रयास कर ले, इसकी शादी आराम से हो जाएगी। जिस समय पे राहु की, मंगल की या शनि की दशा अंतरदशा चल रही होगी, ये चीज आप देखेंगे। मंगल में भी आप देख सकते हैं 7 11 12 आ गया, प्राइमरी नंबर आ रहा है, साथ में 11 भी आ रहा है, डिजायर फुलफिलमेंट भी देखी जाएगी आपके स्पाउस से आपकी। साथ ही में शनि देख लें तो 3 9 10 12। यहाँ पर थोड़ा सा समस्या वाली बात है, क्योंकि जो चीज मुझे आपको पहले बतानी चाहिए थी मैंने नहीं बताई, पर चलिए अभी डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपका 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड होता है वो आपको ये बताता है कि मैरिज जब होने वाली होगी तो प्राइमरी स्टेज पे जो चीजें होंगी वो क्या होंगी। ठीक है, राहु आपको वो बताएगा। राहु आपका कस्पल सब लॉर्ड आया था, और वो हालांकि आपका जो है वो गुरु का नक्षत्र लॉर्ड भी बन रहा था, आपने यहाँ पे देखा होगा गुरु का नक्षत्र लॉर्ड भी बन रहा था। तो राहु के जो भी आपको नंबर आए हैं ना वो आपको कम ही रिजल्ट देंगे। इसलिए जब मैंने यहाँ पे 1 और 12 नंबर देखा तो मैंने आपको बिल्कुल भी डरने के लिए नहीं कहा कि यहाँ पे आपको आइसोलेशन दे देगा या फिर जो फैमिली यूनियन है उससे बाधित कर देगा। अब ये देखिए केपी बहुत बड़ा सिस्टम है, एक वीडियो में उसको अच्छे से नहीं समझाया जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। 1 जो है वो आपका 2 से जस्ट पहले वाला नंबर है, और जो 2 नंबर है वो आपको ये बताता है कि फैमिली का यूनियन कैसे होता है, फैमिली यूनियन को बताता है। तो 2 से जस्ट पहले वाला जो नंबर है वो अपने घर से 12वें हो गया। और केपी में एक नियम है कि कोई भी घर से जब 12वें स्थान पे जो घर होता है, यानी कि उससे जस्ट पहले वाला घर, वो उस हाउस के रिजल्ट को निगेट करता है। इस वजह से शादी को कभी भी हम लोग देखते हैं तो उसमें 1 6 10 और 12 ये अच्छे नहीं माने जाते हैं। 12 आइसोलेशन का प्रतीक हो जाता है, डिवोर्स वगैरह करा देता है, इसलिए नहीं अच्छा माना जाता है। और 1 6 10 का कारण क्या है, एक जो है वो 2 से पहले वाला है, यानी कि फैमिली यूनियन नहीं होने देगा। 6 जो है वो 7 नंबर से जस्ट पहले वाला है, तो वो शादी में जो एग्रीमेंट होता है, जो शादी होती है उसमें जो एक प्रेम होता है, एक आपका जो एक यूनियन होता है उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक करेगा। ठीक है, जो प्रेम व्यवहार है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी। और 10 जो नंबर है वो 11 से पहले पड़ रहा है, यानी कि 11th हाउस से 12 प्लेसेस अवे होके है। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, डिजायर फुलफिलमेंट में इश्यूज आ जाएंगे, जो आप लोगों की इच्छाएं हैं वो आपस में पूर्ण नहीं हो पाएंगी। तो इस वजह से 1 6 10 अच्छे नहीं माने जाते हैं शादी से रिलेटेड बातों में। तो अब मैं क्या बोल रही थी, राहु क्योंकि आपका गुरु का नक्षत्र लॉर्ड बन गया था, इसलिए वो अपने रिजल्ट कम ही दे पाएगा, इसलिए मैंने इन चीजों को ज्यादा आपको फोकस्ड नहीं किया। लेकिन उसके बाद जब मंगल में आ गया 12 नंबर, तो यहाँ पे थोड़ी सी समस्या वाली बात आ गई। फिर शनि को हमने देखा,
शनि में भी 10 और 12 अंक आ रहे हैं। इस वजह से ये चीज कही जा सकती है कि इस इंसान की मैरिज में, हालांकि आप देखो राहु मंगल शनि, मंगल जो है वो ये बता रहा है कैसी मैरिज चलेगी, तो मंगल से क्या है 7, 11, 12, मंगल जो प्लेनेट है वो ही ये बता रहा है कि थोड़ा बहुत झगड़ा वगैरह देखा जाएगा। 12 नंबर यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, आज दोनों में से एक व्यक्ति चुप हो जाएगा, मारधाड़ वाली या फिर बातचीत वाली, मुंह से कुछ ऐसी बातें बोलना जो कड़वी बातें हैं, लेकिन जो एक व्यक्ति है वो चुप हो जाएगा क्योंकि 12 नंबर आ रहा है, आइसोलेशन को दिखा रहा है, शांति धारण कर लेना। सामने वाले की कुंडली होगी उसके अकॉर्डिंग चीजें चेंजमेंट भी होंगी, लेकिन अभी इनकी कुंडली के अकॉर्डिंग यही चीजें सामने आ रही हैं। फिर शनि की अगर बात की जाए तो बाद में मैरिज कैसी रहेगी, तो बाद में टेस्ट क्या होगा मैरिज का, शनि शनि बताएगा टेस्ट क्या होगा। तो बाद में ये चीजें देखने में आएंगी कि इन लोगों को थोड़ा सा जो एक दूसरे की इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही थी वो चीज अब प्रोमिनेंट हो गई है, यानी कि शादी के कुछ सालों के बाद या फिर जब शनि की अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आएगी या महादशा आएगी, तो ये चीजें इस इंसान को थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकती हैं। अब ऐसा नहीं होता है कि अगर मंगल आ गया या शनि आ गया है तो प्रॉब्लम्स रहेंगी ही रहेंगी, आपको बस उस दशा पीरियड में, उस अंतर दशा में, उस प्रत्यंतर दशा में थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत रहेगी, बस ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर बात की जाए कि मैरिज के प्रॉमिस को आप किस तरीके से देख सकते हैं, तो वो इस वीडियो में आप अच्छे से समझ चुके हैं कि कैसे आप देखते हैं कि मैरिज प्रॉमिस कुंडली में है या नहीं है। क्योंकि आपको कभी भी मैरिज प्रॉमिस देखना है तो आपको 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड देखना है, जैसे कि 7th भाव था उसका कस्पल सबलॉर्ड राहु है। फिर राहु को देखना है टेनेंटेड है कि अनटेनेंटेड है, तो राहु देखिए गुरु का नक्षत्र लॉर्ड बन गया है, तो इस वजह से राहु अपने रिजल्ट कम दे पाएगा, देगा लेकिन कम दे पाएगा। तो राहु का देखेंगे फिर नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड, तो मंगल और शनि ज्यादा प्रोमिनेंट हैं जो शादी में रिजल्ट देंगे। अब ये तो सारी चीजें पता चल गई, अब सबसे पहले चेक करो कि इनकी शादी होगी भी या नहीं होगी। अब इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हमें ये देखना होता है कि जो प्राइमरी हाउस है मैरिज के लिए वो 7 इनका है। इनका क्या, जितनी भी अगर केपी कुंडली में आप किसी की भी मैरिज प्रॉमिस चेक कर रहे हैं तो जो प्राइमरी हाउस है वो 7 होता है, और साथ में अगर 2 और 11 भी आ जाते हैं तो शादी पक्का ही पक्का होती है। इन तीनों में से कोई एक भी नंबर अगर आपको दिखेगा तो भी शादी हो जाती है, लेकिन थोड़ी सी समस्या के साथ होती है। अब इनकी कुंडली में अगर देखें तो राहु में ही आपको 7 नंबर तो दिख गया होगा, 11 भी दिख गया होगा, तो इनकी शादी अगर ये खुद से मेहनत करते हैं, हम लोगों ने देखा था फर्स्ट हाउस में राहु इनका प्लेस्ड है, खुद से ये मेहनत करते हैं, खुद से एफर्ट करते हैं, खुद से नहीं मना करते हैं कि नहीं मुझे शादी नहीं करनी है, तो फिर आराम से इनकी शादी हो सकती है। हालांकि ये खुद ही डिले करेंगे शादी, ऐसा इनकी कुंडली में योग बन रहा है। साथ ही में अब देखें मंगल, तो मंगल क्या है, मंगल बताएगा कि इवेंट जो है वो किस तरीके का रहेगा, तो इसमें भी 7 नंबर आ रहा है और 11 नंबर आ रहा है, तो यानी कि ये चीजें दिखाई पड़ रही हैं कि हाँ ठीक है, क्योंकि राहु वैसे ही रिजल्ट नहीं देने वाला था, मंगल देने वाला था। 7, 11 शादी भी होगी, शादी से डिजायर फुलफिलमेंट भी होगी, लेकिन कुछ ऐसी बातें हो जाएंगी कि आइसोलेशन हो जाएगा, थोड़ा बहुत मन में खट्टापन हो सकता है या कोई ऐसी बात हो सकती है जिस वजह से इन लोगों में थोड़ा सा मनमुटाव होगा, लेकिन इसमें लड़ाई झगड़ा उतना नहीं होगा। मंगल की पोजीशन भी देख लेते हैं राशि कुंडली में, मंगल की पोजीशन 12th हाउस में है, तो यहाँ पे ये जो व्यक्ति है जिस जातक की कुंडली है वो थोड़ा सा एग्रेसिव बिहेवियर वाला हो सकता है। बाकी जो स्पाउस है वो यहाँ पर ज्यादा लड़ाई झगड़ा वाला नहीं दिख रहा है, शांत हो जाने वाला दिख रहा है। ठीक है, बाकी मुंह से ही इतनी बातें बोल देना कि और किसी चीज की जरूरत ना हो, वो तो राहु से हम लोग को पहले ही पता चल चुका है। बाकी आपको बस यही करना है कि आपको जब मंगल और शनि की दशा अंतरदशा आएगी तब आपको सावधान रहना है, राहु वैसे ही अपने रिजल्ट देने में सक्षम उतना नहीं है, तो बस यही आप रेमेडी कर सकते हैं।